हरे कृष्णा। वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है और ये दिन है 31 मई 2023 बुधवार। ये एक ऐसा सुवर्ण अवसर है जो वर्ष में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन संपूर्ण वर्ष का सबसे अधिक फल अपने अंदर समेटे हुए आता है। इसलिए अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस एक दिन में किस प्रकार और कितना आध्यात्मिक धन लूट सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, इस बार हमने भी तय कर लिया है कि निर्जला एकादशी से जुड़े आपके सारे संशय खत्म कर देंगे और इसलिए एक के बाद एक निर्जला एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और बताते रहेंगे। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, अभी नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और दूसरा, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट में है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या पढ़ना और क्या सुनना चाहिए। अब देखिए, ये कोई साधारण दिन नहीं है, एकादशी है और वो भी निर्जला एकादशी। इसलिए इस दिन एक क्षण का भी व्यय आपकी चेतना को खराब करने में भारी भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम अपने मन को ऐसा कोई मौका ही क्यों दें कि वो इधर उधर भागे, है ना। तो इसलिए पूरे दिन और रात में हम अपने मन और शरीर को ऐसे कार्यों में संलग्न करके रखें जिससे कि वो गलत बातों और गलत विचारों से दूर ही रहें। और इस कार्य को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें कि संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए निकालें। और ये महामंत्र तो आप जानते ही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी माला पर इस महामंत्र की 25, 32, 64 या फिर 108 माला का जप करने का संकल्प लीजिए। लेकिन अब ये तो हमारा मन है, छोटे से बालक जैसा, जो कभी एक जगह स्थिर रहकर कहाँ बैठ पाता है ना। तो उसे कुछ और खुराक भी चाहिए, करने के लिए कुछ और काम भी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र एक अत्यंत सुंदर सलाह देते हैं और वो है एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम की महिमा, उनके रूप और गुण की कथा का श्रवण और पठन करना। निर्जला एकादशी के दिन हमारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना कितना आवश्यक है, इसके विषय में पद्म पुराण में कहा गया है। रामायणं भागवतं भारतं व्यास भाषितं अन्यानि च पुराणानि पाठयानि हरिवासरे। अर्थात रामायण, भागवतम, महाभारत और महर्षि वेदव्यास रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन पढ़ना चाहिए। इसके उपरांत हरि कथा श्रवण करने की महिमा के विषय में गर्ग संहिता में कहा गया है। एकादशी दिने विष्णुः शृणुते यो हरिः कथां सप्तद्वीपवती दाने यत्फलं लभते च सः। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। अब इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम जान चुके हैं कि आने वाली इस निर्जला एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है भगवान की कथा सुनना और वैदिक ग्रंथों को पढ़ना। तो चलिए अब हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि उस दिन आप क्या पढ़ सकते हैं और क्या सुन सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके घर में भगवद गीता है तो उसका अध्ययन करना चाहिए। अगर संभव है तो संपूर्ण भगवद गीता के सभी श्लोक और उनका अनुवाद पढ़ना चाहिए। अगर पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ सकते तो कम से कम अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक और अध्याय 15 अवश्य पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण और गुह्य ज्ञान दिया है। उसके बाद इस दिन आपको श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद और उसमें पहले अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक पढ़ना चाहिए। इस भाग में सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाओं का सुंदर वर्णन करते हैं। इसमें भी आप श्लोक और अनुवाद पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास ये दोनों ग्रंथ नहीं हैं तो अभी समय है, आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए या फिर अपने किसी नज़दीक के इस्कॉन मंदिर में जाकर उसे ले आइए। अगर आपके लिए ख़रीदना मुश्किल है तो आप उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ये ग्रंथ आपको मिल जाएंगे vedabase.com इस वेबसाइट पर। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने से कई बार हमारा ध्यान किसी और जगह भटकने की संभावना भी रहती है। इसलिए श्रेष्ठ तो यही है कि आप हार्ड कॉपी पुस्तक से ही इसे पढ़ें।
याद रहे, भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम। चलिए अब बात करते हैं क्या सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर भगवान के दिव्य रूप, गुण, नाम और लीलाओं के विषय में श्रवण करना चाहिए। और ऐसा मत करिएगा कि YouTube खोलकर जो भी सामने आए उसे सुनने लग जाए। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत वक्ता को ही सुनना चाहिए। और प्रमाणभूत वक्ता यानी जो स्वयं एक प्रमाणभूत गुरु परंपरा से दीक्षित हो, जिसके स्वयं प्रमाणभूत गुरु हो और जो स्वयं भक्ति के नियमों का पालन करता हो। ऐसे प्रमाणभूत व्यक्ति से सुनने से ही आपको श्रवण का सही लाभ मिलेगा, अन्यथा तो आपकी चेतना दूषित ही होगी। इसलिए इंटरनेट पर आने वाले कोई भी तथाकथित गुरु के जाल में मत फंसिए, प्रमाणभूत योग्य वक्ता को ही सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वही प्रमाणभूत हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ राधा रानी और वृंदावन की ही बात करता हो वही सही है। इसलिए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करिए और प्रमाणभूत वक्ता के माध्यम से ही श्रवण करिए। अगर आप हमारी राय पूछेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा कि उस दिन आप इस्कॉन के किसी भी सन्यासी और महाराज जी के प्रवचन सुनिए। उनके प्रवचन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में आपको उनके ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उनके अलावा भी आप किसी और प्रमाणभूत संप्रदाय के प्रमाणभूत वक्ता को जानते हैं तो उनका प्रवचन भी आप सुन सकते हैं। इसके उपरांत एक 100 टच के खरे सोने वाली बात बताऊं आपको, तो आप सिर्फ एक काम करिए, उस दिन श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनिए, जितना सुन सकते हैं उतना, हिंदी या फिर अंग्रेज़ी में। इससे बेस्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल गुरुपदाश्रय पर भी जा सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए बिना किसी संशय के सर्वोत्तम और सर्वोपरि प्रमाणभूत आचार्य हैं, जिनके प्रवचन आपके कानों द्वारा सीधे हृदय तक पहुंचते हैं और वहीं से भक्ति का उदय होता है। तो इस प्रकार निर्जला एकादशी के दिन आपको सिर्फ यही सुनना और पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे अभी के अभी उन सभी लोगों को शेयर करिए जो निर्जला एकादशी करने वाले हैं। और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर हमारे इस कार्य में सहायता करने के लिए आप भी आगे आना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हाँ, एक बात और, निर्जला एकादशी के दिन आप कितना घंटा श्रवण और पठन करेंगे ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ कल फिर। हरे कृष्णा।